क्या 5G नेटवर्क इंसान और धरती के लिए खतरा है? क्या सचमुच 5G नेटवर्क इतना घातक है? ऐसे तमाम सवाल इस समय उठाए जा रहे हैं और इसी के चलते जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है जूही चावला, उन्होंने भी दिल्ली के हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है और ये कहा है कि 5G नेटवर्क को दिल्ली में स्टार्ट होने से रोका जाए, क्योंकि इसके चलते इंसानों, जानवरों और धरती पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 365 दिन तक धरती पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इसकी रेडिएशन से बच सके। तो क्या है ये 5G नेटवर्क? चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। 5G यानी कि 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। जैसे कि 2G, 3G, 4G है, वैसे ही 5G इसका नेक्स्ट स्टेप है। 5G 4G की स्पीड से 100 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी कि जो 4G की स्पीड थी उससे 100 गुना ज़्यादा स्पीड 5G की होगी। और ये सिर्फ YouTube, Netflix, Amazon प्राइम या वीडियो तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि ऑटोनोमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ें आम हो जाएंगी। मतलब अपने आप चलने वाली कार्स, स्मार्ट होम्स, ये सब आने वाले टाइम में 5G के चलते बहुत आम हो जाएगा। इंडिया में कौन सी ऐसी टेलीकॉम कंपनीज हैं जो 5G का ट्रायल करेंगी? तो वो है भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो और MTNL। साथ ही आपको बता दूं कि जियो और एयरटेल के पास पहले से ही 5G नेटवर्क तैयार है। 5G की फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली हाई होने की वजह से इनकी जो वेव्स का ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, यानी कि ये ज्यादा दूर तक अपनी दूरी को तय नहीं कर पाएंगी, लंबा डिस्टेंस तय नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो इसके टावर्स हैं वो एक दूसरे के पास पास लगाए जाएंगे, जिसके तहत लोगों तक 5G जो नेटवर्क है वो क्लियरली पहुंच सके। यानी कि जहां पहले 4G का एक टावर लगता था, वहीं अब इसके मुकाबले 5G के 10 टावर लगाए जाएंगे। और ऐसे ही इसी की वजह से ये जो 5G के टावर जब बढ़ते जाएंगे, मतलब 10 टावर लगेंगे तो इनका काउंट भी बढ़ेगा, और जब इनका काउंट बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट ह्यूमंस पर क्या होगा, इन्वायरमेंट पर क्या होगा, जानवरों पर क्या होगा। तो सबसे पहले यहां ये जानने की जरूरत है कि जो रेडिएशन होती है वो दो टाइप की होती है। पहली आयोनाइजिंग यानी कि खतरनाक, दूसरी नॉन आयोनाइजिंग यानी कि सुरक्षित। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिनकी जो वेव्स होती है वो बहुत घातक होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये ह्यूमन बॉडी पर बहुत इफेक्ट करती है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सीधा आपकी बॉडी पे अटैक करती है और यहां तक कि ये DNA को भी इफेक्ट करती है, जैसे कि आप एक्सरे और गामा रे हम बोल सकते हैं। तभी बोला जाता है कि जो एक्सरे होता है वो कम से कम कराना चाहिए, यानी कि बार बार एक्सरे ना कराएं, जिससे कि आपकी बॉडी पर उसकी जो रेडिएशन है, उसकी जो वेव्स हैं वो अटैक ना करें। दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग वेव्स, जो कम खतरनाक होती हैं। इनकी वेव्स में उतनी ताकत नहीं होती कि आपकी बॉडी को सीधा इफेक्ट कर सके, और ये वेव्स जैसे FM रेडियो में काम आती हैं, जो हमारे टीवी के सिग्नल्स होते हैं उनमें काम आती हैं, सेल फोन्स के जो सिग्नल होते हैं उनमें काम आती है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4G और 5G में भी यही रेडिएशन है, यानी कि यही रेज है। तो इसका मतलब 5G में नॉन आयोनाइजिंग रेज है, यानी कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो मतलब ये सुरक्षित है, सेफ है, इससे आपकी बॉडी को कोई हैम्पर नहीं होगा। पर साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 5G के आने के बाद जो रेडिएशन आएंगी उससे आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और आपको कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। और यहाँ पर इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने सरकार से ये कहा था कि 5G को लेकर इतनी जल्दबाजी ना की जाए, और 2 साल पहले उन्होंने एक लेटर भी लिखा था गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 5G पर अच्छे से रिसर्च की जाए, क्योंकि इनके जो असर होते हैं, इस रेडिएशन के जो असर होते हैं वो स्टार्टिंग में तो नहीं दिखते हैं, कुछ टाइम बाद इनके असर सामने आने लगते हैं। और ये भी कहा कि चलो मान लेते हैं कि हम ह्यूमंस के लिए इसकी रेज सेफ होंगी, लेकिन पेड़ पौधों पर इसका कैसा असर होगा उस पर अभी काफ़ी रिसर्च करना बाकी है, तो उस रिसर्च को किया जाना चाहिए। अब बात करें कि इंडिया में 5G नेटवर्क क्यों इतना ज़रूरी है। तो जहां 4G नेटवर्क को इंडिया में पहले ही बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी, वहीं अब 5G सपोर्टर्स का कहना है कि 5G नेटवर्क के आने के बाद जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका कनेक्टिविटी से ध्यान आगे बढ़कर कंज्यूमर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। उनका हल जो है वो निकाल पाएंगे 5G नेटवर्क के थ्रू। और जहां 90 के दशक से इंडिया ये सपने देख रहा है कि डिजिटल लाइफ में वो भी अपना हाथ आजमाए, डिजिटल देशों में उसका भी नाम आए, इसी के चलते जो 5G नेटवर्क आ रहा है उसको इसका एक बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब यहाँ ये समझने और गौर करने की चीज़ है कि हम जो दिन पर दिन इतनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जा रहे हैं, दिन पर दिन एडवांस होते जा रहे हैं, क्या हमारे देश को या हमें इसकी असली में ज़रूरत है, या फिर दूसरे देशों से कंपटीशन करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं जिससे कि हमें ये इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, एडवांस होना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी बढ़ाना भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इंसानों पर, जानवरों पर और नेचर पर इसका कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। आप लोग खुद ही देखिए कि हमने कितने टाइम से चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनी है, उन्हें देखा नहीं है,
और वो सब किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ती जा रही है, हम एडवांस होते जा रहे हैं, और जो ये टावर जितने बढ़ते जा रहे हैं, इससे जो रेडिएशन निकलती है ये सीधा चिड़ियों पर यानी कि बर्ड्स पर अटैक करती है। बर्ड्स बहुत नाजुक होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन रेडिएशन का असर उनकी बॉडी पर बहुत पड़ता है, उनके दिमाग पर बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जी नहीं पाते और मर जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रही होती है, तो बीच में ऐसा एरिया जब भी आता है जहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्ड्स उसे सह नहीं पाते और वो वहीं गिर जाते हैं, यानी कि वहीं वो अपना दम तोड़ देते हैं। जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपना रूट बदल लिया है, यानी कि जो रूट पहले इंडिया से होकर जाता था वो अब उन्होंने कोई दूसरा रूट अपना लिया है, जिसकी वजह से हमें इंडिया में बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं, हमारे बहुत से स्टेट्स में ऐसे बर्ड्स हैं जो अब देखने को नहीं मिलते। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, पर हर दिन जो टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट लाई जा रही है, टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ाया जा रहा है जो हमारी ही पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जो हमें ही इफेक्ट कर रहा है, हमारे नेचर को इफेक्ट कर रहा है, हमारे बर्ड्स को इफेक्ट कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। अब आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं तुषार अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7।